हम लोग पिछले मैथ में बेसिक ऑफ जो कैलकुलस तुम लोग का ये जो इसमें कि 2 वीडियो पहले देख चुका होगा, 2 वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें कि पहला वीडियो में डिफ्रेंशिएशन क्या है, व्हाट इज़ डिफ्रेंशिएशन, और हाउ टू डू डिफरेंस। दूसरा वीडियो में हमने दिखाया था किस तरह से डिफ्रेंशिएट हम लोग कर सकते हैं, जिसमें कि डिफ्रेंशिएशन करके उसके बाद उस वीडियो में हम लोग डिफ्रेंशिएशन का एक यूज भी बताया था कि डिफ्रेंशिएशन के आधार पर हम लोग किसी चीज़ का रेट के ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। जैसे कि याद होगा उसमें कि v इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा ds, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जैसे उसमें लिखे थे हम लोग ये v इक्वल्स टू ds/dt और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये दोनों चीज़ हम लोगों ने देखा था रेट मेजर के रूप में यूज। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग ये बनाएंगे कि डिफ्रेंशिएशन के और भी यूज क्या है। आखिर डिफ्रेंशिएट कोई पढ़ रहा है तो उसका कुछ यूज तो होगा ही, जैसे कि रेट मेजर के रूप में देखा पहले व्हाट इज डिफ्रेंशिएशन, पहले तुमने देखा डिफरेंस किस सिचुएशन में काम करता है। दूसरा हमने कहा था कि डिफ्रेंशिएशन क्या है, व्हाट इज डिफ्रेंशिएशन, ये हमने देखा था दूसरे वीडियो में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अभी जो वीडियो हम लोग स्टार्ट करें बेसिक ऑफ कैलकुलस जो तुम्हारा था उस सीरीज का जो डिफ्रेंशिएशन का यूज का है, जो एडवांस यूज है उसको देखेंगे। जो बेसिक जानना चाहते हैं डिफरेंस, उसका सेकंड जो वीडियो देखेगा उसी में सारा डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, वो डिफ्रेंशिएट जान सकता है। और भी जो डिटेल पढ़ाई करना है तो इस वीडियो को देखो तो सारे डिफ्रेंशिएशन के सारे यूज तुम समझ जाओगे। तो डिफ्रेंशिएशन का यूज स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन का जो एक यूज है हमारा, जो कि पहले एक तो रेट मेजर के रूप में यूज तुमने देखा ही, दूसरा जो तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन का यूज होता है वो ज्योमेट्री में दिखाता है कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को बताता है। ये किसी भी पॉइंट पर अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट को ये डिनोट करता है। जैसे कि इसको थोड़ा सा समझा भी देते हैं कैसे डिनोट करता है ये, इस बात को देखते हैं अपने बेसिक जो तुम्हारा था उसके साथ इसको जोड़ते हुए हम लोग एक ग्राफ से इसको समझते हैं। और इसका ग्राफ में जैसे कि तुम्हारा ग्राफ में जैसे काइनेमेटिक्स का भी ग्राफ है या कहीं भी ग्राफ है जहाँ पर कि जरूरत पड़ता है वहाँ भी आवश्यक होता है, तो इसका फिजिक्स में केमिस्ट्री में दोनों जगह पे इसका यूज भी पड़ता है। तो अभी फिलहाल इसको देखते हैं। ये जैसे कि तुम्हारा एक कर्व है, एक मैंने ले लिया y इक्वल्स टू fx, ये कर्व हो गया। इस कर्व पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है तुम्हें x, y, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x, y, और इस कर्व पर एक दूसरा पॉइंट इसके है x प्लस डेल एक्स, y प्लस डेल y, ये दूसरा पॉइंट है तुम्हारा दोनों के। और इस लाइन को अगर हम इसको बढ़ा दें यहाँ पर तो x एक्सिस से कुछ क्या करेगा, कुछ एंगल बनाएगा। ये एंगल हमने मान लिया कि ये एंगल बना रहा है अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। ये जो कॉर्ड हो गया, 2 पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन का, इसका क्या होगा, इस कर्व का एक कॉर्ड है। ये कर्व है तुमको y इक्वल्स टू fx कर सकते हैं। ये किसका ग्राफ है, कुछ भी ग्राफ हो सकता है, कुछ भी। और ये जो तुम्हारा इसके पैरेलल यहाँ पर दें और यहाँ से फिर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इसको परपेंडिकुलर यहाँ से भी ड्रॉप कर दो, इसको परपेंडिकुलर, और भी समझने में तुम्हें आसानी होगी। यहाँ से परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, x हो गया, x कोऑर्डिनेट पे x हो गया तुम्हारा, और ये पूरा कितना हो गया, x प्लस डेल एक्स हो गया। तो जाहिर है कि ये जो तुम्हारा डिस्टेंस आया होगा, जो कि ज्योमेट्री में समझ रहे होगे, तो फिर से इसको देख लो, इसको और थोड़ा क्लियर से लिखें तो ये तुम्हारा क्या हो गया डिस्टेंस, ये x हुआ। और यहाँ से यहाँ तक जो इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ है x प्लस डेल एक्स है, तो ये हो गया x प्लस डेल एक्स। देन तो x ये हो गया x और ये x प्लस डेल, ये कितना बचा, डेल एक्स बचा। तो दिस इट मीन्स दिस डिस्टेंस इज डेल एक्स फ्रॉम दिस टू दिस। सिमिलरली ये तुम्हारा क्या होगा, ये जो हाइट है तुम्हारा ये y होगा, ये हाइट है तुम्हारा y, और ये जो पूरा हाइट है ये तुम्हारा हाइट होगा y प्लस डेल y। ये पूरा हाइट कितना है, y प्लस डेल y। तो जो तुम्हारा इस ट्रायंगल में यहाँ पर देखें, अगर इस पॉइंट का नाम लेना चाहें हम लोग, इस पॉइंट को एक P ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग Q ले लेते हैं, और यहाँ जो हमने पॉइंट पर डाला ये R ले लो, तो ट्रायंगल एक PQR एक ट्रायंगल बन गया। और यहाँ पर ये जबकि ये जो कॉर्ड है ये एंगल बना रहा है यहाँ पर x एक्सिस के साथ अल्फा, तो जाहिर है ये भी दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये भी एंगल तुम्हारा क्या होगा, ये दिस एंगल इज अल्फा। तो टेन अल्फा कितना हुआ इस ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR व्हाट वी कैन राइट। देखो ये जो तुम्हारा हो गया ये एक्स, ये जो कॉर्ड है एक्सिस पे कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है, और यहाँ पर भी एक्स के ये पैरेलल दिया गया, तो दोनों पैरेलल लाइन हो गया, तो जाहिर है कि इसका एंगल भी कितना बनेगा, ये कॉर्ड के द्वारा अल्फा ही बनेगा। तो इस ट्रायंगल में टेन अल्फा निकालते हैं, टेन अल्फा इक्वल्स टू व्हाट,
QR बाय PR, या टेन अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, डेल वाई बाय डेल एक्स। तो टेन अल्फा हो गया तुम्हारा डेल वाई बाय डेल एक्स। अब देखते हैं कि अगर ये डेल वाई बाय डेल एक्स, अगर डेल एक्स टेंस टू जीरो होता जाए तो क्या होगा। अब इसमें समझते हैं, ये डेल एक्स टेंस टू जीरो होता जाए, जैसे कि ये तुम्हारा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इसके नजदीक आता जाएगा। ये जो डेल एक्स आ जाएगा तो इसके नजदीक आएगा और नजदीक आएगा। तो जैसे जैसे ये टेंस टू जीरो हो जाएगा तो ये लाइन तुमको क्या बन जाएगा, ये लाइन धीरे धीरे देखो टेंजेंट बन जाएगा इस पर क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा ये, और ये एंगल तब क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। एज Q approaches to P, del x tends to 0, Q approaches to P, Q पॉइंट धीरे धीरे किसके करीब आ रहा है, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, then this chord becomes tangent at point P, then the chord PQ, then the chord PQ becomes tangent at point P, ये P पॉइंट पर क्या बन जाता है, ये टेंजेंट बन जाता है, ये P पॉइंट पर टेंजेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो तुम्हारा दे रहा है तो टेन थीटा इक्वल्स टू, तो जैसे था तुम्हारा टेन अल्फा इक्वल्स टू डेल वाई बाय डेल एक्स, तो एज लिमिट मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा जैसे जैसे जीरो की तरफ जाएगा तो ये टेन थीटा बन जाएगा। टेन थीटा को याद होगा, तुम्हारा जो वीडियो बनाए थे पहला वाला, उसमें बताए थे कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, टेन थीटा को स्लोप कहते हैं किसी लाइन का। जो फर्स्ट वीडियो जो नहीं देखा वो फर्स्ट वीडियो में देखो, तुमको पता चल जाएगा लाइन की, स्ट्रेट लाइन के बारे में उसमें बताया थे। तो स्लोप क्या होता है, टेन थीटा जो एक्स एक्सिस जितना एंगल बना रहा है, ये इसका क्या कर रहा था, स्लोप। तो ये जो तुम्हारा होगा, इसको डिफरेंशिएशन जो फर्स्ट वीडियो में देखा होगा, ये क्या करता है, इट इज डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। तो ये तुम्हारा जो हो गया डी बाई डी एक्स क्या बन गया, दैट्स इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x, y on the curve y equals to fx। तो ये तुम्हारा इसका जो मीनिंग हो गया कि ये क्या बताता है कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट बताएगा किसी भी कर्व का। डी बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो जो भी है इसको लिखो, इसको लिख लो। तो डी बाई डी एक्स का एक क्या मीनिंग था, फिर से इसको देखो, फिर से इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। पी क्यू दो पॉइंट हमें लिया कर्व पर, एक एक्स वाई और दूसरा लिया एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल एक्स। इस दोनों को एक कॉर्ड से इसको मिला दिया। इसके बाद इसका जो है देखा कि इससे एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। टेन अल्फा हमें निकाला, डेल वाई बाई डेल एक्स आया। जैसे जैसे ये नजदीक करते गए डेल एक्स को, ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये पी क्यू एकदम नजदीक होता गया और धीरे धीरे ये टेंजेंट बन गया। और तब ये क्या होगा, तुमको टेन थीटा को बताया, जो टेन थीटा को तुम्हें जो फर्स्ट वीडियो में देखा होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। इस प्रकार से डी बाई डी एक्स बन गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, जिस पॉइंट पे आपने खींचा उसका स्लोप हो गया। तो डी बाई डी एक्स कहीं पर भी जिसका भी हमको निकालना होता है, डी बाई डी एक्स जो है तुमको ज्योमेट्री में क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो इसको नोट कर सकते हो, वीडियो को रोक करके भी नोट कर सकते हो, मिटा रहे हैं वीडियो को नोट करो। और उसके बाद जो है तुम्हारा जो स्टूडेंट के फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा है बेसिक ऑफ कैलकुलस, जो कि तुम्हारा मैथमेटिक्स टूल्स का जो चल रहा है, वो राइस ट्यूटोरियल के ऐप पर जा करके इसको क्या कर सकते हो, इस वीडियो को भी देख सकते हो और इसके पहले वाला जो भी वीडियो है दोनों उसको अवश्य देखो। उसके बाद तुमको ये वीडियो समझ में आएगा। और जिसको कि सामान्य डिफरेंशिएशन समझना हो, सेकेंड वीडियो को देखो, उसमें समझ में आ जाएगा। तो ये जो तुम्हारा था स्लोप ऑफ टेंजेंट बताएगा ये। तो अभी हमने देखा कि क्या बताता है, ये तुम्हारा डी बाई डी एक्स रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो ज्योमेट्री में हमने क्या देखा, डी बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, डी बाई डी एक्स रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट any point on the
कर्व। हम लोग ये देखते हैं अब इसमें कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसमें जैसे कि तुम्हारा इसका यूज एक आध करके हम लोग दिखाते हैं, फिजिक्स में हो या तुम्हारा केमिस्ट्री में भी इसका यूज करता है, हम लोग किया जाता है काफ़ी। जैसे एक हम लोग ग्राफ के में इसका यूज करते हैं। देखो 9th क्लास से भी पढ़ते आया होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखो इसमें देखते हैं हम लोग एक आसान ही क्वेश्चन रखते हैं हम लोग। ये टाइम है तुम्हारा, ये टाइम इन सेकेंड, इधर रख लेते हैं हम लोग वेलोसिटी, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। तो मान लेते हैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तुम्हारा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहां दिखा दो, ये टाइम एक्सिस पर इट इज 5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड हो गया। और वेलोसिटी मान लेते हैं तुम्हारा है ये 10, ये 10 मीटर पर सेकेंड। और ये जो टाइम हो गया मतलब कि ये तुम्हारा हो गया ये 10 सेकेंड हो गया, और ये टाइम ले लो 15 सेकेंड। चलो अब ये क्या बताना है कि ये जो टाइम है तुम्हारा, ये 5 सेकेंड में इस बॉडी का क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब वेलोसिटी पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी देखो यहाँ पे 0 दिखा रहा है, वेलोसिटी में नहीं है। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, इसका वेलोसिटी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब ये बॉडी एक्सीलरेटेड है, जैसे जैसे वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या बताएगा, एक्सीलरेशन बताता है। तो इसका अर्थ ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ए इक्वल टू dv/dt, ऐसा हम लोग जानते हैं। एक्सीलरेशन को निकालना है तो एक्सीलरेशन जो होगा तुम्हारा, एक्सीलरेशन ए इक्वल टू dv/dt, जिसको हम लोग कह सकते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसे dy/dx कहते थे। जैसे वहाँ x y था तो वहाँ dy/dx कहते थे, यहाँ y v और t है तो स्लोप ऑफ vt ग्राफ एट एनी पॉइंट t, एट एनी पॉइंट एनी टाइम t। तो जिस टाइम पर आपको चाहिए एक्सीलरेशन, तो इस ग्राफ के में उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो जाहिर है इस ग्राफ में अभी जो बहुत सिंपल ग्राफ रखा गया है, जिसमें सारा तो लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही है। तो यहाँ पर टेंजेंट, ये लाइन खुद अपने आप में इस कर्व का टेंजेंट है। तो जाहिर है कि इस 0 से 5 के बीच में ये जो तुम्हारा तो टेंजेंट क्या बताएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये तुम्हारा हो जाएगा। ये tan थीटा, यही tan थीटा क्या बताएगा तुम्हें, ये एक्सीलरेशन बता देगा। इसका मतलब जैसे ये इस फिगर में क्या होगा, tan थीटा इज आवर एक्सीलरेशन। तो tan थीटा इक्वल टू उसमें निकाल से हैं अगर ये तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा, जो कि ग्राफ में देख रहे हैं हम लोग, ग्राफ में देख रहे हैं, इज इक्वल टू कितना हो गया, tan थीटा इक्वल टू p/b कहते हैं हम लोग, 10/5 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन कहाँ का निकल गया, बिटवीन टाइम एट टाइम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड के। तो किसी भी बीच में कह सकते हैं 5 t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, सब जगह यही होगा। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे भी तुम्हारा क्या होगा, यही टेंजेंट, यही स्लोप होगा। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी यही स्लोप होगा। t इक्वल टू 5 सेकेंड तक, उसके पहले तक क्या रहेगा, स्लोप यही रहेगा। तो इसका मतलब कभी भी इसका, इस ग्राफ का इसका एक्सीलरेशन ज्ञात कर में फाइंड आउट करना है इस कर्व में, तो इसमें हम लोग क्या कर दिए, एक्सीलरेशन का क्या हो गया वैल्यू, जो कि तुम्हारा 0 t बराबर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, सबके लिए एक्सीलरेशन कितना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकला हमारा 2। तो इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन भी होगा t इक्वल टू 0 से लेके 5 सेकेंड तक कितना होगा तुम्हारा 2 ही होगा। अब जहाँ के 5 से 10 के बीच में देखते हैं तो इसमें क्या होगा तुम्हारा, 5 से 10 के बीच में देखेंगे तो इसमें कोई वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे देख लेते हैं, इसका जो स्लोप देखेंगे कितना होता है, 0 नजर आ रहा है। तो t इक्वल टू 5 to 10 सेकेंड, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, तो क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू 0, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के टाइम एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका जो है 0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो tan 0 क्या हो गया, 0 हो गया। या दूसरे शब्द में कहीं देखो वेलोसिटी इसका बढ़ ही नहीं रहा है, नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 है। जिस भी आधार पर कर दो तो उस ग्राफ के आधार पर भी कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ था 10 to 15 सेकेंड आते हैं हम लोग, फ्रॉम टाइम 10 सेकेंड टू
15 सेकेंड, कहीं पर भी 12 सेकेंड 14 सेकेंड जहाँ पर भी पूछना हो तो क्या होगा इस पर। तो इसमें देख रहे हो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये तुम्हारा एंगल एक्स है जो टाइम एक्सिस से बन रहा है, ये इधर ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, ये एक्चुअली एंगल इधर वाला है तुम्हारा थीटा। तो ये तुम्हारा इसमें निकालोगे तो 180 माइनस थीटा निकलेगा। ये क्या होगा 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू व्हाट 10/5। तो tan 180 माइनस थीटा जो ट्रिकोनोमेट्री के बेसिक में देखोगे तुम्हारा इस सब का वैल्यू जानने के लिए, जिसको नहीं समझ में आता है थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो इन सब का वीडियो जो तुम्हारा जो है बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक ऑफ ट्रिकोनोमेट्री का एक वीडियो अलग से बनेगा जिसमें तुम इन सबको जानकारी ले सकते हो। जो इसके बाद तुम बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स जो मैथमेटिकल टूल्स में वो वीडियो भी तुम्हें मिल जाएगा राइस टूल के ऐप पर, तो उसमें भी तुम जाकर के देख सकते हो। और दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एस्लेशन इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा ए इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस्लेशन इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज़, इसका एस्लेशन का वैल्यू हो गया तुम्हारा। यहाँ से यहाँ t इक्वल टू 1 2 जहाँ भी है तुम्हारा वैल्यू सब में हो गया 2, इसमें 0 और इसमें -2 हो गया। तो यही हो गया एस्लेशन का स्लोप। इसी ढंग से अगर तुम्हारा ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो तुम्हारा क्या हो जाता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो भी तुम्हारा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर देगा ये स्लोप। डिस्टेंस टाइम ग्राफ v इक्वल टू ds/dt। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, यही स्लोप उसका स्लोप। कभी बहुत जगह पर देखोगे तुमको जिस केमिस्ट्री में भी रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह निकालना है, कहीं रेट निकालना तो उसका ग्राफ और रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए भी हम लोग स्लोप का प्रयोग यूज करते हैं, जो केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग आगे के। तो बहुत जगह पे इसका एप्लीकेशन तुम्हें मिलता है। तो ये एक तुम्हारा एक एप्लीकेशन हो गया ज्योमेट्री का। दो डिफरेंशिएशन का हमने 2 एप्लीकेशन बता दिया अभी तक, जिसमें कि 2 एप्लीकेशन क्या क्या हो गया तुम्हारा। एक तो हो गया रेट मेजर के रूप में, जैसे v इक्वल ds/dt, a इक्वल dv/dt, जिसको डिफरेंशिएट करके आप निकाल सकते हैं। ग्राफिकली वो क्या बता रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। और तीसरा हम लोग यूज करते हैं, इसका देखते हैं, ये तुम लोग नोट डाउन कर लिया होगा, इसका एक यूज भी बता दिए। फिर बाकी यूजेज तुमको जैसे जैसे पढ़ोगे उसमें तुमको फिजिक्स के क्लासेज में या केमिस्ट्री क्लासेज में जहाँ भी यूज होगा तुम लोग इसको कर सकते हो, समझ में आ जाएगी बात। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट यूज इसका करने जा रहे हैं, नेक्स्ट यूज है तुमको इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना, हाउ टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन का कितना मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो इसको जानने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन के द्वारा इसको भी कर सकते हैं। या तुम्हारा डिफरेंशिएशन का एक और यूज है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना, जैसे एरर वगैरह का भी पता कर सकते हैं। तो ये 2 और यूजेज हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को ही बताता है। तो डिफरेंशिएशन के ये सब सारे यूज हैं जिसके में कि हम लोग डिफरेंशिएट को कर सकते हैं। जैसे कि डिफरेंशिएशन का पहले देख लेते हैं हम लोग कि अप्रॉक्सीमेशन में कैसे यूज होगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का क्या मतलब हुआ, अप्रॉक्सीमेट का मतलब कुछ समथिंग एरर के साथ कोई वैल्यू को क्या करना है, पता करना हो, तो उसमें भी डिफरेंशिएशन का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज करके बना सकते हैं। और फिर मैक्सिमम मिनिमम में भी करते हैं हम लोग। तो इसको लिख लेते हैं अप्रॉक्सीमेशन। जैसे है तुम्हारा हम लोग जो डी और इसका डिफिनेशन याद होगा, dy/dx इक्वल्स टू लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y/x, मतलब y में चेंज बाय x में चेंज, इसको कहते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर x बहुत छोटा हो तो डेल y/डेल x इक्वल्स टू क्या हो गया, dy/dx एज डेल एक्स टेंस टू 0। अगर डेल एक्स छोटा हो तो डेल एक्स छोटा हो तो डेल वाई, अगर एक्स में चेंज निकाल दें तो अगर एक्स में हमको चेंज निकालना है तो वाई में चेंज, अगर एक्स में चेंज कुछ पता हो तो डेल वाई इक्वल टू क्या हो गया, dy/dx इंटू डेल एक्स। इट इज व्हाट, इट इज चेंज इन वाई। डेल एक्स क्या है तुम्हारा, चेंज इन एक्स।
और डी वाई डी एक्स जो एक्स पर डी वाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स कॉमा वाई, एक्स जहाँ पर है उस जगह पर चेंज निकलेगा। तो ये तुम्हारा ऐसा लिख सकते हो बशर्ते डेल एक्स टेंस टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डेल एक्स में जितना ज़्यादा एरर कीजिएगा तो वह यह एरर भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे कोई कहे कि तुम बताओ कि 5.01 का होल स्क्वायर क्या, होल क्यूब क्या होगा। 5.01 का होल क्यूब, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5.01 का होल क्यूब। तो इसको तो होल क्यूब करने में समय लग जाएगा, तो इसको हम लोग इस मेथड के द्वारा इसको कर सकते हैं। जैसे इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे इसमें लिख देते हैं फाइंड 5.01 का क्यूब, ये क्वेश्चन होगा तुम्हारा। तो इसको तो डायरेक्ट को ना करना बहुत मुश्किल होगा, ना मल्टीप्लाई करना, या तो और भी पावर ज़्यादा दे सकते हैं इसमें। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। 5.01 का को जैसे y = एक्स क्यूब मांगे, देखो इसको कैसे परफॉर्म करेंगे यहाँ पर सीख लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको y को डिफ्रेंशिएट करने तुम सीख गया होगा, डी वाई डी एक्स से आ जाएगा तुम्हारा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा। डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। डी वाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो इसके करीब एक देखो 5.01 के लगभग मतलब बराबर में, मतलब इसके बहुत नज़दीक एक वैल्यू 5 है जिसका होल क्यूब हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसी जगह पर डी वाई डी एक्स वैल्यू निकाल देते हैं। डी वाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 दैट्स इक्वल्स टू 75। 3 इंटू 5 इंटू 5 दैट्स इक्वल्स टू 75 हो गया। तो ये जो तुम्हारा हो गया इसका वैल्यू हो गया। अब इस फार्मूला में देखते हैं हम लोग, इस फार्मूला डेल वाई इक्वल टू क्या होगा, वाई में कितना चेंज होगा। तो जैसे तुम्हारा है डेल एक्स इज इक्वल टू व्हाट, डेल एक्स क्या होगा, डेल एक्स मतलब एक्स में चेंज, तो 5.01 माइनस 5 दैट्स इक्वल टू 0.01 का आपने चेंज किया। इसमें कितना का चेंज कर दिया आपने, 0.01 का। तो y में कितना चेंज हुआ, y डेल वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, तो दैट्स इक्वल टू कितना 75 आया इंटू 0.01, तो 0.75, ये 0.75 का चेंज आएगा y के वैल्यू में। तो इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा कि 5.01 का क्यूब इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 0.75 दैट्स इक्वल टू 125.75, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये तुम्हारा वैल्यू क्या कर दिया हमने, इसको देखो किस ढंग से हमने निकाल दिया इसका वैल्यू। y x में चेंज हुआ तो उसमें y का चेंज हमको पता चल गया, चेंज पता चल गया तो उससे क्या कर दिया हमने, उसका वैल्यू को निकाल दिया। जैसे इसी तरह का एक तुम्हारा क्वेश्चन होता है जिसमें कि हम लोग इसको डायरेक्ट नोट डाउन कर सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू के रूप में इसका कैसे यूज किया गया इसको देख लो। एक मैंने यूज करके भी दिखाया, ये अप्रोक्सीमेशन था तुम्हारा, ये क्या था तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन है, ये अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए इसको नोट डाउन कर लो, और एक वहाँ पर दिया हो गया है। और एक ऐसे अप्रोक्सीमेशन में तुम चाहो एक और एग्जांपल देना, जैसे कि क्वेश्चन होता है कि अगर ये लेंथ में तुम्हारा एरर है 1%, 2% एरर में एनालिसिस में भी ये तुम्हें काम कर जाता है, ये एरर एनालिसिस का भी हो जाता है। इसको रोक करके वीडियो लिख सकते हो, इसको मिटा रहे हैं फिलहाल, और उसका देखो एक और एग्जाम्पल हो जाते हैं इसका अप्रोक्सीमेशन का। If error in length is 1% or 2%, then what is the error in its volume? वॉल्यूम में, तुम्हारा एरिया में, या किसी चीज़ में, दो चीज़ में भी एरर दिया, लेंथ में एरिया है, ब्रेड्थ में एरर है, तो एरिया में क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में भी अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं, जो कि तुम चैप्टर नंबर 2 जो तुम्हारा फिजिक्स का होगा जिसमें कि मेजरमेंट है, उसमें भी इसका एरर एनालिसिस दिया हुआ है, उसमें भी तुम्हें इसका यूज कर सकते हो। तो फिलहाल देख लो, इसमें हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं एक क्वेश्चन के द्वारा।
इफ एरर इन एज ऑफ स्क्वायर इज 1%, find the approximate error, find the approximate error in area। इसमें देखते हैं एक पानी था इसलिए तुमको थोड़ा सा फैल गया है। इफ द मैं इसको फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। इफ द एरर इन द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 1%, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरर इन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया में, स्क्वायर के एरिया में क्या होगा। तो फिर से या तो इसको लिख लो। फिर से मैं बोल देता हूँ, तुम्हें मतलब लिखने में दिक्कत हो रहा होगा, ये फैल गया है पानी के कारण। इफ द एरर इन द एज ऑफ ए स्क्वायर इज 1%, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरर इन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो जैसे कि एरिया का वैल्यू क्या होता है, ए इक्वल्स टू एज का स्क्वायर। ए एरिया इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा एक्स का स्क्वायर कर दो, एक साइड को एक्स मान लें। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका देखो वैल्यू निकालते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, तो ए इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा एक्स का स्क्वायर, एरिया इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा एक्स का स्क्वायर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा एरिया का एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। तो जिसका वैल्यू क्या होता है तुम्हारा 2x टू द पावर 2 - 1 डी ए बाई डी एक्स, जो कि तुम्हारा सीख लिया होगा, उसका प्रैक्टिस भी किया होगा। दैट्स इक्वल्स टू 2x। तो डी ए इक्वल्स टू व्हाट, डी ए इक्वल्स टू 2x dx, ऐसा कर सकते हो। अब डी ए बाय ए जो होगा तुम्हारा, डी ए बाय ए इक्वल्स टू व्हाट, 2x dx बाय एक्स स्क्वायर, 2x dx बाय एक्स स्क्वायर। तो डी ए बाय ए का वैल्यू हो गया 2x dx बाय एक्स स्क्वायर। तो परसेंटेज एरर के लिए 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज एरर इन ए इक्वल्स टू 2 इंटू परसेंटेज डी एक्स बाय एक्स हो गया परसेंटेज एरर इन ए साइड, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन एज, परसेंटेज एरर इन एज। तो दैट्स इक्वल्स टू व्हाट, 2 इंटू 1%, दैट्स इक्वल्स टू 2%। तो एरिया में जो परसेंटेज एरर होगा वो 2% होगा। अगर एज में परसेंटेज एरर 1% है तो इसमें कितना का आ गया तुम्हारा, डिफ्रेंशिएट के हेल्प से हम लोग निकाल लिए। पहले हम लोग क्या कर लिया, ए बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये जो तुम्हारा एरिया है, ए का क्या निकल गया तुम्हारा, डिफ्रेंशिएट किए तो उससे कारण निकल गया तुम्हारा 2x dx। फिर एरिया से क्या कर दिया, डी ए बाई ए कर दिया, उसको 100 परसेंटेज करने के लिए 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसमें देखें डी ए बाई 2 इंटू डी एक्स बाई एक्स, दैट्स इक्वल टू 2%। अगर एरिया एज लेंथ है में 1% का एरर है तो एरिया में कितना का एरर हो गया, 2% का एरर होगा। तो ये तुम्हारा इस ढंग से इसका यूज कर सकते हो। डिफरेंशिएशन का एक और यूज है जिसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना। जिसको हम लोग कह सकते हैं डिफरेंशिएशन का एक और यूज है जिसको हम लोग इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने में यूज कर सकते हैं। तो इसको जो है तुमको इस जो कि एक और या तुम्हारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये भी तुम्हारा एरर में डिफरेंशिएशन का एक यूज होता है जिसमें कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना, मैक्सिमम मिनिमम बताना। तो इसको एक अलग से ही वीडियो बना देते हैं इसका। और इस वीडियो में तुम्हारा 2 एप्लीकेशन कवर हो गया, जैसे अभी तक जो 3 तुम्हारा वीडियो बना, जिसमें कि तुम्हारा हो गया एक पहला में तो आ गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन क्या है, दूसरा वीडियो में तुम्हारा आ गया डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तीसरा वीडियो में और उसी वीडियो में था तुम्हारा डिफरेंशिएट का एक यूज़ था जिसमें रेट मेजर v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, एज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये बताया गया था। आज जो वीडियो बना उसमें क्या बताया गया तुम्हें कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो उस पॉइंट पे कर्व का वो स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है, जिसका ग्राफ में अक्सर हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं।
एक दूसरा बताएगा कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकाला जाता है, जो कि एरर एनालिसिस में क्या होगा, तुम्हें वर्क करेगा। जैसे कि तुम्हारा इसी में जैसे कि तुम्हारा एक लेंथ ब्रेड्थ रहेगा, तो यू इंटू वी का जो ए बराबर एल इंटू बी रहे, तो उसमें भी तुम निकाल के परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस परसेंटेज एरर इन ब्रेड्थ हो जाएगा। तो वो जैसे कि एरर एनालिसिस जो फिजिक्स में क्लास करोगे, जो कि तुम लाइव क्लास में जाकर ज्वाइन कर सकते हो, राइट ट्यूटोरियल के ऐप पर भी होगा, उसमें मिल जाएगा तुम्हारा वो सब जो भी चीज़ है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए तुम उसमें ऐप पर आकर के और भी लाइव क्लास जिसका जो नोट्स है, डिटेल नोट्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब का मिल जाएगा, तुम आकर के उसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक है, इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त कर रहे हैं।